Hello class 7 students. Today we are going to start with chapter number 15. The name of the chapter is The Story of Two Doctors. मतलब ये कहानी किसकी है? ये दो डॉक्टरों की कहानी है. आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं. About the author. Sudha Murthy is an Indian author, educator and philanthropist. तो सुधा मूर्ति कौन है? वो है एक भारतीय लेखिका है, शिक्षिका है और बहुत ज़्यादा वो परोपकारी भी है. शी बिगेन हर प्रोफेशन कैरीज एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट. और उन्होंने अपने जो प्रोफेशन था उसकी शुरुआत कैसे की थी? एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में की थी. तो किस तरीके से की थी? एक कंप्यूटर वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी. शी इज द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ द नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस फाउंडेशन. और वह अपने गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन जो है इन्फोसिस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष भी है. शी इज अ प्रोलिफिक ऑथर. और वो एक विपुल लेखिका है. She has published several books that espouse her philosophical views on charity, hospitality and self-realization through fictional narratives. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबों की प्रकाशन किया है जो काल्पनिक आख्यानों के माध्यम से दान, आतिथ्य और आत्म साक्षात्कार पर उनके दार्शनिक विचारों का समर्थन करती हैं. About the lesson. अब हम पढ़ेंगे पाठ के बारे में. शुरुआत करते हैं. ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरी लाइफ मैटर्स. जो ह्यूमैनिटी है वो क्या है? वो सबसे बड़ा धर्म है. और जिसमें क्या होता है? जिसमें कि मानवता जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और जो हर जीवन मायने रखता है. Sometimes you have to make sacrifices for the sake of others. कभी कभी आपको दूसरों के लिए बलिदान भी देना पड़ता है. This is the story of two doctors who developed a medicine. और ये दो डॉक्टरों की कहानी है जिन्होंने एक दवा विकसित की which when injected in the area where operation was to perform made only that part numb. तो उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की कि जिसे ऑपरेशन वाले क्षेत्र में इंजेक्ट करने पर केवल वही हिस्सा क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है, नंब हो जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. रीड एंड एंजॉय. माई सिस्टर इज अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. जो मेरी बहन है वो कौन है? वो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है. शी वर्क्स वेरी लॉन्ग आवर्स. वेल बहुत लंबे समय तक काम करती है. ऑफन शी हैज़ टू डू नाइट ड्यूटी विच कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग. अक्सर उसे रात की ड्यूटी करनी पड़ती है जो उसे बहुत ज़्यादा थका देती है. आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मे नॉट हैव टू मैनी फैसिलिटीज बट एटलीस्ट द पुअर कैन गेट ट्रीटमेंट हेयर फॉर ऑलमोस्ट फ्री. तो जो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं तो शायद उनमें अधिक सुविधाएं नहीं हों, परंतु क्या है? लेकिन कम से कम गरीबों को यहाँ लगभग मुफ्त इलाज मिल सकता है. Once during one of her night duties, she had to perform many operations and came home very late. Just as she reached home, there was a call from the hospital for her to come and perform another emergency operation. तो क्या हुआ? एक बार अपनी एक रात की ड्यूटी के दौरान तो वो वापस आई जब, तो क्या हुआ? उसे कई ऑपरेशन करने पड़े और वह बहुत देर से घर आई. जैसे ही वह घर पहुंची अस्पताल से उसे एक और इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाने के लिए फोन आ गया. आगे देखते हैं क्या हुआ. She was about to leave immediately. और वो एकदम से तुरंत जाने वाली थी. Seeing her tired face, I made a comment. I agree, patients are very important to doctors. उसका जो थका हुआ चेहरा था वो देखकर मैंने कहा कि मैं मानती हूँ कि मरीज जो है वो डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. But for the last 24 hours you were in the hospital. But जो 24 घंटे थे पिछले 24 घंटों में आप अस्पताल में ही थी. You are also a human being. आप भी एक इंसान हो. You can tell somebody to do this operation. Why don't you rest now? You too require rest. क्या आप किसी और को नहीं कह सकती हो ये ऑपरेशन करने के लिए? आपको भी आराम की आवश्यकता है. आप आराम क्यों नहीं करती हो? She smiled at me and said, "It's not me alone." वह मुस्कुराई और मुझसे बोली कि यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ. There are many doctors along with me who are working equally hard. तो मेरे साथ कई डॉक्टर हैं जो उतनी ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं. They also require rest.
उन्हें भी आराम की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इफ़ आई एम द सीनियर मोस्ट डॉक्टर सो आई मस्ट लीड द टीम। अगर मैं सबसे ज़्यादा वरिष्ठ डॉक्टर हूँ तो मुझे टीम का नेतृत्व करना चाहिए, मुझे लीड करनी चाहिए अपनी टीम। इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पीपल यू मस्ट सेक्रीफाइस योर पर्सनल पेन। तो आपको क्या करना चाहिए, लोगों के हित में आपको अपने व्यक्तिगत दर्द का बलिदान देना ही होगा। डोंट यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ एनेस्थीसिया? सेइंग दिस शी वेंट अवे। तो क्या तुम्हें एनेस्थीसिया की कहानी याद नहीं? यह कहकर वो वहां से चली गई। अब देखते हैं आगे क्या होगा। I then remembered the story she had mentioned। तो क्या हुआ, एकदम से उनको याद आया जो कहानी के बारे में उन्होंने कहा था, तो उस जिक्र किया था, वो कहानी उनको याद आई। My sister had narrated into me some years ago। मेरी बहन ने कुछ साल पहले मुझे ये कहानी सुनाई थी। To what extent this story is true I don't know। बट मुझे ये नहीं पता कि ये कहानी कब तक कहाँ तक सच्ची है, बट इट इज़ अ रिमार्केबल वन। पर ये एक उल्लेखनीय कहानी है। Many years ago in England there was a father and son pair who were doctors। कई साल पहले, वो कहानी क्या थी अब हम सुनेंगे। कई साल पहले इंग्लैंड में एक पिता और पुत्र की जोड़ी थी जो डॉक्टर थे। The father was very famous and innovative and the son was young and enthusiastic। तो जो उनके जो पिताजी थे वो कौन थे, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और बहुत ज़्यादा वो नई नई चीज़ों को जानते थे, इनोवेटिव थे। और जो उनके पुत्र थे वो युवा थे और बहुत ज़्यादा उत्साही थे। इन दोज डेज वेन एवर अ पेशेंट वॉज टू बी ऑपरेटेड ऑन क्लोरोफॉर्म वॉज गिवन। तो उन दिनों जब भी किसी मरीज का ऑपरेशन होता था तो क्या दिया जाता था, क्लोरोफॉर्म दिया जाता था। The senior doctor did many experiments in this field and developed a medicine which, when injected in the area where the operation was to be performed, made only that part numb। तो जो भी वरिष्ठ डॉक्टर थे तो उन्होंने इस क्षेत्र में कई प्रयोग किए और एक ऐसी दवा का विकसित किया जिसे ऑपरेशन वाले क्षेत्र में इंजेक्ट करने पर केवल वही हिस्सा सुन्न हो जाता है। देयर वॉज नो नीड टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस। तो यानी मरीज को बेहोश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। टुडे वी कॉल दिस लोकल एनेस्थीसिया। और अब हम इसको क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। He performed several experiments and was convinced by adding different chemicals that his medicine was effective। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किए और विभिन्न रसायनों को मिलाकर ये सुनिश्चित किया कि उनकी दवा जो है वो प्रभावी है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। बट वहाँ पर एक समस्या थी। क्या समस्या थी? नो वन वुड ऑफर हिमसेल्फ फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी खुद को प्रयोग के लिए पेश नहीं करना चाहता था। Without experimenting on a human being, this medicine could not be officially released in the market। बट क्या था, एक कंडीशन ये भी होती है कि किसी इंसान पर प्रयोग किए बिना ये जब जो दवा थी वो आधिकारिक तौर पर बाजार में जारी नहीं कर सकते थे या नहीं की जा सकती थी। नाउ द डॉक्टर सन हैड 6 फिंगर्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड। तो जो डॉक्टर थे तो उनके बेटे की जो बाएं हाथ में क्या थी, 6 उंगलियां थी। वन डे ही सजेस्टेड टू हिज फादर। तो उन्होंने एक दिन अपने पिताजी को क्या दिया, सुझाव दिया। फादर, आई नो योर मेडिसिन इज वेरी गुड। मुझे पता है आपकी दवा बहुत ज़्यादा अच्छी है। यू इंजेक्ट इट इनटू माई 6th फिंगर एंड ऑपरेट टू रिमूव द फिंगर। तो आप क्या करो कि आप मेरी छठी उंगली में जो ये दवाई है इसको इंजेक्ट करो और उंगली को हटाने के लिए ऑपरेशन करो। लेट अस परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन फ्रंट ऑफ अदर डॉक्टर्स। और ये जो ऑपरेशन है इसको हमें क्या करना है, और डॉक्टरों की देखरेख में और डॉक्टरों के सामने हमें ये करना है। एनीवे आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ द फिंगर। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस उंगली को वैसे भी हटाना चाहता हूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। नो मैन कैन स्टैंड द पेन ऑफ सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया। तो कोई भी जो शख्स है, वो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति एनेस्थीसिया के बिना सर्जरी का दर्द सहन नहीं कर सकता। When they look at my face, they will come to know that your medicine had made the area numb and I am not experiencing any pain। तो जब वो क्या करेंगे, जब वो मेरे चेहरे को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी दवा ने उस क्षेत्र को सुन्न कर दिया है और मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। द सजेशन वॉज वेरी गुड। तो जो ये सजेशन उन्होंने दिया था ये कैसा था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुझाव था।
द फादर कन्वेड अ मैसेज टू द मेंबर्स ऑफ द अकेडमी फॉर मेडिकल साइंस। तो पिता ने जो मेडिकल साइंस अकादमी के सदस्य थे उनको एक संदेश दिया। वो वेयर द फाइनल अथॉरिटी फॉर अलाउइंग मेडिसिन टू बी यूज इन पब्लिक। तो जिनके पास सार्वजनिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देने के वो अंतिम प्राधिकारी थे। The day of the operation came and several scientists, doctors and other public figures assembled to watch the effect of this miracle injection। तो वो दिन आ गया जब उनको क्या करना था, ये ऑपरेशन करना था और कई वैज्ञानिक, डॉक्टर और अन्य सार्वजनिक हस्तियां इस चमत्कारी इंजेक्शन के प्रभाव को देखने के लिए क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। The father exhibited his son's 6 finger and injected the medicine। पिता ने अपने बेटे की छोटी उंगली जो थी वो दिखाई और दवा इंजेक्ट की। He said, "Now I will start the operation।" और उन्होंने कहा अब मैं ऑपरेशन शुरू करूंगा। You can observe the patient's face। और आप जो मरीज है उसके चेहरे को देख सकते हैं, उसको अवलोकन कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। There was a smile on the young man's face। Operation was performed and was a success। तो युवक के चेहरे पर मुस्कान थी, ऑपरेशन किया गया और वो सफल रहा। Throughout the smile remained on the son's face। और पूरे समय बेटे के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। Everybody was amazed by what they saw and congratulated the senior doctor for his work। तो सभी ने देखा, उस पर चकित थे और वरिष्ठ डॉक्टर को उनके काम के लिए बहुत ज्यादा बधाइयां भी मिली। After they left, the young doctor was dressing his wound। तो वह चले जाने के बाद जो युवा डॉक्टर था वो अपने घाव पर पट्टी बांध रहा था। His father had tears in his eyes। उसके पिता की आंखों में क्या थे, आंसू थे। He embraced his son and started sobbing uncontrollably। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और वो बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए, बहुत ज्यादा परेशान होकर वो बहुत ज्यादा रोने लगे। Sorry, my son, I knew what pain you were undergoing during the operation। You now never showed it to the public। तो उन्हें कहा कि माफ करना, मुझे पता है मेरे बेटे कि तुम्हें ऑपरेशन के दौरान कितना दर्द हो रहा था, पर तुमने इसे सार्वजनिक रूप से बिल्कुल भी नहीं दिखाया। The injection had to be prepared by adding 4 chemicals। जो इंजेक्शन था तो उसको कैसे बनाया जा रहा था, उसको 4 रासायनिक जो होते हैं उसकी ऐड करके उसको बनाया गया था। But in his hurry and tension before the operation, the father had forgotten to add the 4th। पर क्या हुआ कि ऑपरेशन से पहले जो हड़बड़ी थी, जो तनाव था, तो जो पिता थे वो चौथा रसायन डालना भूल गए। Because of that, the injection was not at all effective। पर इसी वजह से क्या हुआ था, जो इंजेक्शन था वो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं था। There was uncontrollable pain during the operation। और ऑपरेशन के दौरान उस बच्चे को असहनीय दर्द भी हो रहा था। However, the son realized there was something his father had forgotten। हालांकि बेटे को एहसास हो चुका था कि उसके पिता कुछ ना कुछ तो जरूर भूल गए हैं। If he showed his pain, his father's experiment would fail। अगर उसने अपना दर्द दिखाया होता तो उसके पिता का जो प्रयोग था वो विफल हो जाता। He know how hard his father had worked to develop this medicine। उसे पता था कि उसके पिता ने इस दवा को विकसित करने के लिए कितनी मेहनत की है। He himself was aware that it was effective। और उसको खुद भी पता था कि ये कितना ज्यादा प्रभावी थी। It was unfortunate that something was not making it work now। और ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसा कुछ हुआ कि अभी कुछ इसे काम नहीं ये कर रहा था। In the middle of the operation, the father too realized the 4th chemical was missing and the medicine was not working। और जो ऑपरेशन के बीच में पिता को भी यह एहसास हो गया था कि जो चौथा रसायन था वो गायब है और दवा काम नहीं कर रही है। But he was unable to tell this in public। और वो सार्वजनिक रूप से इसको नहीं बता सके। He knew what agony his son was undergoing in spite of the smile on his face। उनको पता था कि उसके चेहरे के पर मुस्कान होने के बावजूद उसके बेटे को कितनी पीड़ा हो रही है। That was why when everyone left, he broke down crying। तो इसलिए जब सब लोग चले गए तो वो बहुत ज्यादा रो पड़े, उन्हें बहुत ज्यादा रोना आ गया। The son consoled his father। जो बेटा था उसने अपने पिताजी को बहुत ज्यादा सांत्वना दी, उन्हें चुप कराया। Father, don't worry, for the welfare of others I controlled my own pain। पिताजी आप चिंता मत करो, दूसरों के लिए कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए मैंने अपना दर्द क्या था, सहन कर लिया, नियंत्रित
कर लिया. I don't know how true this story is, but in my sister's and her colleagues' dedication to their work, I thought I saw a glimpse of the sacrifices people in the medical profession make. तो क्या कहा सुधा मूर्ति जी ने कि मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है, लेकिन मेरी बहन और उसके सहकर्मी के काम के प्रति समर्पण में तो मैंने सोचा कि चिकित्सा पेशे के लोग द्वारा किए गए बलिदान जो थे वो ये उसकी एक झलक दिखाई यहाँ पर दी गई थी. तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोफेशन में या किसी भी तरीके से प्रोफेशन में आपको डेडिकेशन जब होता है तो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है. तो अब हम यहाँ पर नए शब्द पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स. तो सबसे पहला शब्द है एनेस्थीसिया. तो एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है? द यूज ऑफ मेडिसिन टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी. तो जो सर्जरी के दौरान दर्द को रोकने के लिए दवाओं का उपयोग करना. कलीग मतलब अ पर्सन हु वर्क्स द सेम प्लेस एज यू, जो कि आपके सहकर्मी होते हैं, एक व्यक्ति जो आपके साथ एक ही जगह पर काम करता है. कंसोल्ड मतलब सांत्वना देना. टू मेक समबडी हैप्पियर व्हेन ही और शी इज वेरी सैड और डिसअपॉइंटेड. किसी को बहुत दुखी या निराश होने पर खुश करने की कोशिश करना. डेडिकेशन द क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड मतलब समर्पण, समर्पित होने का गुण. एम्ब्रेस्ड होल्ड क्लोजली इन वंस आर्म स्पेशली अ साइन ऑफ इफेक्शन, यानी गले लगाना, किसी को बाहों में कसकर पकड़ना, खासकर स्नेह का एक संकेत होता है. एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही. हैविंग और शोइंग इंटेंस एंजॉयमेंट, इंटरेस्ट और अप्रूवल, बहुत ज़्यादा तीव्र आनंद करना या फिर किसी भी चीज़ में अपनी रुचि दिखाना. ग्लिम्स मतलब झलक, अ मोमेंट्री और पार्शियल व्यू, एक क्षणिक या आंशिक दृश्य. रिमार्केबल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उल्लेखनीय, असाधारण. नैरेटेड गेव अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ मतलब वर्णन किया है उन्होंने किसी कहानी का मौखिक या लिखित विवरण देना. अनफॉर्चुनेट हैविंग बैड फॉर टाइम, अनलकी यानी दुर्भाग्यपूर्ण, बुरे समय का होना या दुर्भाग्यशाली होना. तो ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टाइम, स्टार्टिंग विद द ए पार्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ ऑथर सिस्टर? ऑथर सिस्टर का क्या प्रोफेशन था? उनका प्रोफेशन था वो एक डॉक्टर थी. तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. How many hours the author sister had been working in the hospital? 24 hours. So C option is the correct one. Now moving on to the third one. The father and the son were a pair of, वो कौन थे दोनों? वो डॉक्टर्स थे. तो B option is the correct one. Now moving on to the fourth one. The doctor's son had 6 fingers in his left hand. So B option is the correct one. Which medicine was given to a patient when he was operated? Chloroform. So A option is the correct one. Now moving on to the B part, fill in the blank. Starting with the first one. I agree patients are very important to doctors, but for the last 24 hours you were in the hospital, you are also, we will start with the fill in the blanks first. In large interest of people you must sacrifice your personal pain. तो जो भी आप का जो लोगों की भलाई के लिए, तो आपको अपना व्यक्तिगत जो दर्द होता है उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. द फादर वॉज वेरी फेमस एंड एक्सपीरियंस्ड एंड द सन वॉज यंग एंड एंथुसियास्टिक. द डॉक्टर्स सन हैड 6 fingers on his left hand. No man can stand the pain of surgery without anesthesia. The medicine had to be prepared by adding 4 chemicals. Now moving on to the C part. Who said it? I agree patients are very important to doctors, but for the last 24 hours you were in the hospital. You are also human being, you too require rest. तो ये किसने कहा था? ये ऑथर ने कहा था. It's not me done. There are many doctors along with me who are working equally hard. Author's sister. Father, I know your medicine is very good. You injected into my 6th finger and operate to remove this finger. Young doctor, जो बेटा था उनका. Now I will start the operation. You can observe the patient's face. Senior doctor जो कि father थे. Father, don't worry, for the welfare of others I controlled my own pain. तो ये किसने कहा था? Young doctor यानी उनके बेटे ने कहा था. Now we will discuss, answer the following question. तो first one, describe the good things about government hospitals. जो government hospital होते हैं उसके बारे में अच्छी चीज़ क्या थी? तो हम ये आगे बताएंगे आपको.
तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, चाहे वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हो या ना हो। तो क्या होता है, वहाँ पे आसानी से लोगों को इलाज मिल जाता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स may not have many facilities but poor people can get treatment almost free of cost. राइट, टू क्वालिटीज ऑफ ईच ऑफ द फादर एंड सन इन द स्टोरी। उन दोनों की क्वालिटीज बतानी है आपको। तो फादर कौन थे, कैसे थे वो, उनकी क्वालिटी क्या थी, वो इंटेलिजेंट थे और डेडिकेटेड थे। और जो उनका बेटा था यानी सन था, वो कैसा था, वो ब्रेव था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था। तो आप पहले लिखेंगे टू गुड क्वालिटीज ऑफ फादर, उसमें आप लिखेंगे इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड। देन यू विल राइट टू गुड क्वालिटीज ऑफ सन, देन यू विल राइट ब्रेव एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। नाउ थर्ड वन, what medicine was used earlier days while operating on patient? So chloroform was used during earlier days while operating on patients. Now fourth one, how was the injection to be prepared? जो injection था उसको कैसे बनाया जाना था? तो injection was to be prepared by mixing 4 different chemicals. Now fifth one, what went wrong when the senior doctor was preparing the injection? क्या हुआ था ऐसा जो उसने क्या गलती कर दी थी? He forgot to add the fourth chemical, so the injection did not work appropriately या effectively. जो injection था उसने सही ढंग से काम नहीं किया. Now we will move on to the critical thinking, that is words in use, starting with the A part. Fill up the blanks of these sentences using the correct phrases from the box. Here you have provided with some words which are given in the box. तो यहाँ से आपको select कर filling the blanks fill करना है. I can't make out the meaning of the poem. She couldn't get through the written test. We didn't know where the foreigner drive in the city. You have to put up with the inconveniences of this place. Now, there was nobody to see off her at the station. Sixth one, the workers have decided to call off their strike as their demands were met. Now, we will move on to the B part. Add suffixes city or city to these words. One has been done for you. तो आपको जो suffixes ऐड करने हैं, तो यहाँ पर तो फर्स्ट वन हमने ऐड किया है, तो वो वर्ड क्या बना है, कैपेसिटी। सेकेंड वन इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्सिटी, सिंप्लिसिटी, डेंसिटी, डाइवर्सिटी, वेलोसिटी, यूनिवर्सिटी, स्कैसिटी। तो either you have to add CITY or SITY according to the given words. So that's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.